मत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात रिवायात सहाफत का अलम बरदार, सीधी बात। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज्ज़िये लेकर के हाजिर हुआ। नाज़रीन गिरामी, अपनी बच्चियों की हिफाजत कीजिए, दरिंदे घूम रहे हैं। मैं समरीन और शिफा के साथ क्या हुआ, दो नाबालिग बच्चियों की यूपी से जो खबर आ रही है वो रखूँगा। मुंबई में किस तरह बड़ा हादिसा पेश आया, 5 डिग्री के बाद भी नौकरी नहीं मिली तो नौजवान यूपी में क्या कर रहा है, और एक बीजेपी लीडर ने किस तरह से नारियों की सिलसिले में अपने घटिया ख्यालात का इजहार किया है, इस पर तनकीद शुरू हो चुके हैं। और एक और दलित तीसरी क्लास में पढ़ने वाले तालिब इल्म का कत्ल कर दिया गया है 250 रुपये के लिए। अनुपम पाठक बताया जा रहा है, ब्राह्मण टीचर है। और भी अलग अलग तरह की खबरें और वीडियोस हैं। नाज़रीन गिरामी, कर्नाटक में किस तरह ईदगाह को गिराने की धमकी है, तो होले नरसीपुरा में 2 सियासी पार्टियों के दरमियान में जो हमले हुए, पथराव हुआ, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों के सामने रखता हूँ। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन अहबाब ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें। हमारी इन वीडियोज़ को दूसरों तक पहुँचाने में हमारी मदद करें, लिंक को शेयर करें। इदारे की मजबूती, नाज़रीन गिरामी, आप लोगों की मजबूती आप जानते हैं करना। नाज़रीन गिरामी, घर के बाहर मैदान में, घर के सामने के दालान में खेलने वाली बच्चियां भी अब महफूज नहीं है। बहुत ही अफसोसनाक खबर इस वक्त आ रही है कि ये दरिंदा है जो पुलिस जिसको लेकर आ रही है, इसका नाम कपिल कश्यप है। इसने घर के बाहर खेल रहे 2 मासूम बच्चियों को, जिनका नाम सानिया और शिफा बताया गया, उसको अगवा किया है। गिरफ्तारी के बाद जब गाज़ियाबाद पुलिस ने इससे तहकीक की तो इसने बच्चियों को कहाँ फेंका है इसका पता बताया तो शिफा ज़िंदा बरामद हुई है, जबकि सानिया की लाश खेतों से मिली है। मासूम बच्चियों की इस कातिल दरिंदे को देखिए कि किस तरह जो है बच्चियों के साथ इसने दरिंदगी की होगी। अब जो है इसके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त तरीन सज़ा देने के मुतालबे बढ़ रहे हैं। लेकिन नाज़रीन गिरामी, आप अंदाज़ा लगाएं कि गाज़ियाबाद में पेश आया हुआ मामला किस कदर दर्दनाक है। बल्कीस बानो के रेपिस्टों को छोड़े जाने को लेकर कि एक तरफ हंगामा मचा हुआ है, तो वहीं पर जो है इस तरह मासूम बच्चियों के साथ इस तरह दरिंदगी खबर आ रही। इराज रज़ा जो रूरल एसपी हैं, उन्होंने ये सारी तफसीलात फराहम की हैं। अब इस सिलसिले में मज़ीद जो है तहक़ीक़ करने की बात कही है इराज रज़ा ने, और सख्त से सख्त कार्रवाई करके मामला दर्ज करने के बाद भी। ये मामला जो आया है, रोरी विलेज आता है ये देहात, वहाँ मोदी नगर है। कल रात में यहाँ से इन बच्चियों को अगवा किया गया था। नाज़रीन गिरामी, आइए नाज़रीन गिरामी अब बात करते हैं कि राजस्थान में मटके से पानी पीने के बाद एक उस्ताद की जानिब से एक लड़के को, दलित तबके से ताल्लुक़ वाले लड़के को कत्ल करने की खबर अभी पुरानी भी नहीं हुई, और राजस्थान में मामला सियासी शक्ल इख्तियार कर चुका है। हंगामे पर हंगामे हो रहे हैं, एहतिजाजात हो रहे हैं। तो अब खबर आ रही है कि किस तरह से यूपी में 250 रुपये स्कूल की फ़ीस न देने पर अनुपम पाठक नामी शख्स जो है इस बच्चे को इस कदर बेदर्दी से मारता है कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। और 8 दिन तक हॉस्पिटल में उस बच्चे का इलाज चलता है और फिर इलाज कामयाब नहीं हो पाता और उस बच्चे का इंतकाल हो जाता है। यूपी के श्रावस्ती नामी इलाके में ये मामला पेश आया है, और ख़ुद उस बच्ची का बाप इस वक्त जो है ये सारी तफसीलात पेश कर रहे हैं। दलित तलबा पर जुल्म सितम को लेकर के नाज़रीन गिरामी अब लगातार जो है आवाज़ उठने लगी है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, जिस टीचर ने यहाँ पर बच्चे को मारा है अनुपम पाठक है और ब्राह्मण टीचर के नाम से मशहूर है बताया जा रहा है। अब जो है इस सिलसिले में पुलिस मामला दर्ज करके तहक़ीक़ात कर रही है। मैंने सारी तफसीलात सुना दी हैं, ये शख्स भी जो है वही तफसीलात फराहम कर रहा है। तो आप अंदाज़ा लगाएं
जुल्म सितम की कहानियाँ इस वक्त यूपी, बिहार और उस तरह के इलाके में किस तरह लिखी जा रही हैं। आइए, बीजेपी के लोग कहते हैं कि वो नारी शक्ति को सपोर्ट करते हैं, लेकिन किस तरह से मजाक उड़ाते हैं, खुद इनकी वीडियो आप सुनेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा। और अपने आप को हिंदू मज़हब का ठेकेदार समझते हैं ये लोग। जब इनसे एक सवाल किया गया बिहार में सीएम नीतीश के दल बदली को लेकर के, यानी बीजेपी को छोड़ कर के दूसरी पार्टी के साथ हुकूमत बनाने को लेकर के, उन्होंने मिसाल किस तरह दी है, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये बीजेपी लीडरों के दरमियान में ख़वातीन और लड़कियों को लेकर के किस तरह की घटिया हालात है। एक और वीडियो में आवाज़ साफ़ होगी, उस वीडियो को सुनाएं ताकि लोग सुन सकें। हाँ, लालू यादव फिर बढ़ के भैया बन गए। वहाँ पर एक ने बड़ी अच्छी बात कही, मुझे लगता है कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए। जब मैं विदेश में था, जिस दिन बिहार की सरकार बदली, तो एक ने बोला, बोले ये तो हमारे यहाँ होता है, बोले बॉयफ्रेंड कभी बदल लेती लड़की। तो बोले बिहार के मुख्यमंत्री की भी ऐसी पोजीशन है, कब किससे हाथ मिला ले, कब किसका हाथ छोड़ दे। जी, लेकिन जिस किस्म से शिवराज सिंह चौहान को बाहर किया। आइए नाज़रीन गिरामी, यूपी के ही एक वीडियो में आपको दिखाता हूं। ये रिक्शा है और रिक्शे पर 5 डिग्रियों के नाम लिखे गए हैं। MA, BEd, TET, CTET, CCS जैसी डिग्रियां रखने वाले रिक्शा ड्राइवर विनोद गुप्ता से एक चैनल के रिपोर्टर ने खुसूसी गुफ्तगू की कि इतनी डिग्रियां रखने के बावजूद वो रिक्शा क्यों चला रहा है। तो आप अंदाज़ा लगाएं उसका क्या जवाब है कि इतनी डिग्रियां होने के बावजूद भारत में अब आपको जॉब नहीं है, इसलिए वो रिक्शा चलाने पर मजबूर है। आपको थोड़ा सा आवाज़ के साथ सुनने के बाद इस वक्त भारत की ज़मीनी हक़ाइक़ को समझने की कोशिश करें। मैं कुछ और वीडियो के साथ लौटता हूँ। विनोद कुमार गुप्ता। विनोद कुमार जी, ये क्या लिखा आपने? हमने जो पढ़ाई की है वही हमने लिख दिया है इस पर। क्या? MA, BEd, TET, CTET, CCC पास है, तो हम इसीलिए उसको लिखवा दिए। हाँ, और इससे थोड़ा रहता है कि मतलब लोगों की नजरें जो है रिक्शा को देख करके मतलब वैसे नजरों से देखते हैं, तो हम सोचा ये लिखा रहेगा, जो पढ़े लिखे रहेंगे कम से कम थोड़ा अच्छे से बात व्यवहार रखेंगे, बोलेंगे। नहीं तो कोई उतरते वक्त कोई कुछ भी कह देता है, तो सहना तो पड़ता है, लेकिन फिर भी अच्छा नहीं लगता है। इसलिए हम सोचें कि थोड़ा इसको लिखवा देने से थोड़ा इज्जत हो सकता है, कुछ बढ़ जाए। कितनी पढ़ाई की आपने? पढ़ाई तो देख ही रहे हैं सर, क्या लिखा है। MA किए हैं, BEd किए हैं, अभी हाल ही में TET और CTET पास हैं, और CCC भी किए हैं। हाँ, तो क्या नौकरी आपको नहीं मिली? नहीं, अभी तक तो नहीं मिली है, वैकेंसी नहीं आ रही है, तो नौकरी कहाँ से मिलेगी। अभी शिक्षा में तो बहुत सारे 1.5 लाख लगभग पद खाली है। माननीय शिक्षा मंत्री संदीप सिंह जी और इससे पहले जो शिक्षा मंत्री थे सतीश द्विवेदी जी, वो 17,000 वैकेंसी का आश्वासन दिए थे, लेकिन अभी तक वो भी नहीं आया है। अभी तैयारी भी करते हैं, थोड़ी थोड़ी, जब समय मिलता है तैयारी करते हैं, अगर नहीं समय मिलता तो अपना। नाज़रीन गिरामी, मुंबई में देखते ही देखते बहुत बड़ा हादिसा पेश आया बोरीवली में। ये वीडियो देख कर के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 4 मंजिला इमारत एक लम्हे में किस तरह गिर गई, ज़मीनबोस हो गई। इस सिलसिले में कई सारे लोगों के ज़ख्मी होने की और कई लोगों की हलाकतों की खबरें आ रही हैं। अभी तक मुकम्मल जो है ऑफिशियल रिपोर्ट सामने नहीं आई कि कितने लोगों को यहाँ से निकाला गया, कितने ज़ख्मी हुए। अभी उसकी रिपोर्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन बाज़ अलग अलग हल्के से अलग अलग तरह की हलाकतों की खबरें आ रही हैं और ज़ख्मी होने की खबरें आ रही हैं। बहरकैफ ये मंज़र देख कर के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मुंबई में किस कदर जो है बोसीदा इमारतें अभी भी खड़ी हुई हैं। इस सिलसिले में शायद कॉरपोरेशन हो या म्यूनसिपल हो या बल्दिया हो, इस सिलसिले में जो है कोई ख़ास तवज्जो नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से हर साल मुंबई में मुख्तलिफ़ इलाक़ों में इस तरह के हादिसे पेश आते हैं, कई लोगों की जानें चली जाती हैं, लेकिन इसके बावजूद ना हुकूमतें चौकन्ना हो रही हैं और ना बोरीवली के वेस्ट के साई बाबा नगर में ये हादिसा पेश आया है। मुतअद्दिद अफराद मलबे में अभी भी दबे हुए हैं और अभी तक हलाकतों और ज़ख्मियों की तादाद ठीक से सामने ऑफिशियल रिपोर्ट सामने नहीं आई है। नाज़रीन गिरामी, कर्नाटक में इस वक्त चामराज नगर में जो ईदगाह है उसको लेकर के
हिंदुत्व तंजीम में इस एक मौजू को लेकर कि शायद आइंदा आने वाले असम्बली इंतखाबात हो या मकामी इंतखाबात में बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा कहा जा सकता है। ये दिग्विजय को दी गई एक इंटरव्यू है। हिंदुत्व का लीडर है, ये कन्नड़ा में है, लेकिन ये धमकी दे रहा है। उसने कहा है कि अगर हुकूमत जो ईदगाह बना है, ईदगाह की जो दीवार है, उसको अगर ढाती नहीं है और वहाँ पर तमाम तबके और समाज के लोगों को उनके त्योहारों में उसको इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देती है, तो फिर 6 दिसंबर को, जिसको मुसलमान सियाह दिन के तौर पर मनाते हैं और उसको हम ज़ाफ़रानी दिन कहते हैं, अपनी कामयाबी का दिन मानते हैं, बाबरी मस्जिद की शहादत के दिन, जिस तरह बाबरी मस्जिद को गिराया गया, उसी तर्ज से हम जो है ईदगाह को गिराएंगे, उसकी दीवार को गिराएंगे। और इस सिलसिले में उन्होंने ये भी वजाहत की कि जो इस सिलसिले में तमिलनाडु से हिंदुत्व की तंजीमें, तेलंगाना से हिंदुत्व की तंजीमें, केरला से कुछ हिंदुत्व की तंजीमें, तमाम के तमाम कारकुनान उनके कॉन्ट्रैक्ट में हैं, उन तमाम लोगों को उस दिन लाया जाएगा और दीवार गिराई जाएगी। तो नाज़रीन गिरामी, ये ईदगाह का मामला इस वक्त जो है अलग ही शक्ल इख्तियार करता जा रहा है। हिंदुत्व तंजीमें इसको हर दिन मुसलमानों को धमकी देने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, ऐसे खुलेआम धमकी हो रही है, लेकिन कानून हो या पुलिस इन लोगों को गिरफ्तार नहीं कर रही है, जबकि ये लोग पुरअमन माहौल में भंग डालने की कोशिश कर रहे हैं। कन्नड़ा में एक तो नाज़रीन गिरामी और चूँकि दूसरे चैनल का है, लेकिन आप लोगों को चौकन्ना करने के लिए बिलखुसूस कर्नाटक के मुसलमानों के लिए इसकी तफसीलात मैंने आप लोगों के सामने रखा है। दिग्विजय जो कन्नड़ा चैनल है, वहाँ पर ये मुकम्मल वीडियो आपको मिलेगी, ज़रूर जा कर के सुने कि ये लोग किस तरह इस वक्त नफ़रत भड़का रहे हैं, जो लोग कन्नड़ा जानते हैं। नाज़रीन गिरामी, इसी तरह कर्नाटक में इस वक्त सिद्धारामैया, जो कर्नाटक के कांग्रेस के सीनियर लीडर भी हैं, साबिक सीएम भी हैं और इस वक्त अपोजिशन लीडर भी हैं, उनके पीछे आरएसएस के कारकुनान लगे हुए हैं। कहीं उनके कार पर अंडे फेंक रहे हैं तो कहीं पत्थर। इसी के चलते अब उन्होंने धमकी दे डाली है और कहा है कि आरएसएस के कारकुनान बीजेपी की सपोर्ट या बीजेपी के कारकुनान के सपोर्ट या पुलिस के सपोर्ट को लेकर के अगर इसी तरह करते रहेंगे तो फिर हमें अपने आदमियों को भी उतारना पड़ेगा रास्ते पर, फिर देखा जाएगा कि क्या होगा। ये कहते हुए उन्होंने कन्नड़ा में साफ तौर पर जो है बीजेपी हुकूमत से कहा है कि इन लोगों को बाज रखें। अगर आप ये समझ रहे हैं कि आप ही के पास कारकुनान हैं तो फिर आप गलत फहमी में हैं। हमारे कारकुनान अगर रास्ते पर निकल आए तो फिर जो है आप लोगों के लिए बड़ी तकलीफ़ हो जाएगी। तो उन्होंने साफ और वाज़े तौर पर जो है बीजेपी को धमकी दी है। कुछ आवाज़ में कन्नड़ा के साथ हमारे कर्नाटक के लोगों को सुनाता हूँ, आप उसको सुने, फिर मैं एक और इलाके की तरफ ले जाता हूँ जहाँ पर जेडीएस और एक मकामी पार्टी के दरमियान में झड़प की खबरें आ रही हैं। ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಪೊಲೀಸ್ನವರು ಶಾಮೀಲಾಗಿ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಜೊತೆ 20 ಜನ 30 ಜನ ಇರಬಹುದು, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಶಾಮೀಲಾಗಿ ಅವ್ರು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಕ್ ಬಿಡ್ತೀರ ನೀವು ಯಾಕಿರೋದಾದ್ರೆ? ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಲಿಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಗಲಾಟೆ ಅವರು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಡ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ. ಸೋಮಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ನಡಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ, ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆಗಲಿ ನೋಡೋಣ. नाज़रीन गिरामी, कर्नाटक के होले नरसीपुरा से खबर आ रही है कि यहाँ पर केआरएस पार्टी के लोगों पर जो है जेडीएस के लीडरों की जानिब से पथराव हुआ है। दरअसल कन्नड़ा रिपोर्ट पर एतबार करें तो केआरएस पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले एक कारकुन पर कुछ दिन पहले हमला हुआ था। उसी हमले के ख़िलाफ़ केआरएस पार्टी के कारकुनान आज होले नरसीपुरा में एहतिजाज करने के लिए जमा हुए थे। तो वहाँ पर जेडीएस के जानिब से, वहाँ के कारकुनान की जानिब से हमला किए जाने, उनके गाड़ी पर पथराव करने की खबरें आ रही हैं, जिसको लेकर के जेडीएस भी बदनाम हो रही है और गाड़ी के कांच वगैरह टूट चुके हैं। अब ये मामला जो है कर्नाटक में सियासी सतह पर अलग अलग तबसरों की शक्ल इख्तियार कर रहा है और जेडीएस को लेकर के इस वक्त तनकीद हो रही है सोशल मीडिया में। केआरएस ये भी एक मकामी पार्टी है और इस पर हमला करने को लेकर की तनकीद की जद में इस वक्त जेडीएस आ गई है। केआरएस खुद पार्टी ने होले नरसीपुरा में इस बात का इल्ज़ाम लगाया कि हमला करने वाले
जेडीएस पार्टी के गुंडा थे, कहते हुए उन्होंने अपने ऑफिशियल पेज से भी इन तमाम चीज़ों को शेयर करने की कोशिश की। नाज़रीन गिरामी, आइए अब बात करते हैं कि मड़केरी के कबड़केरी नामी इलाके में एक इमाम मस्जिद को 3 हिंदुत्व ज़हनियत रखने वाले हिंदुत्व कारकुनान ने हमला कर दिया था, जिसके चलते इन तीनों को विराजपेटे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बताता चलूं कि इमाम का नाम हारिस है। वो कल अपनी बीवी और बच्चों के साथ कार पर सफ़र कर रहे थे कि इस मौके पर विराजपेटे के पास काकोटू परम्बू मैताड़ी जंक्शन है, वहां पहुंचते ही ऑटो में सवार आए 3 लोगों ने उन पर जो है हमला किया और धर्म के नाम पर उनको गाली दी और बुरी तरह से हरासा करने के बाद हारिस इमाम साहब पर भी हमला किया और बीवी बच्चों पर भी हमला करने की कोशिश की। विराजपेटे नगर की पुलिस अफसरान ने तहकीक करते हुए कार्रवाई करते हुए सुब्रमणी, सुरेश और नवीन नामी 3 हिंदुत्व गुंडों को गिरफ्तार कर लिया है और इस वक्त जो है इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा भी बढ़ रहा है कि किस तरह से इमाम मस्जिद को बीच रास्ते में रोक कर के हमला भी किया और बीवी बच्चों के साथ जो है हमला करने की कोशिश की। नाज़रीन गिरामी, कर्नाटक में इस वक्त जो है जो सूरत हाल, पहले इस तरह की सूरत हाल नहीं थी। कर्नाटक एक पुरअमन रियासत मानी जाती थी, लेकिन बीजेपी या हिंदुत्व तंजीम में इस वक्त जो है पूरी तरह घेराव में है। बहुत सारे चेहरों में जहां पर कर्नाटक में नफरत फैलाते हैं, उनमें से एक नाम है सूलीबेले नामी। ये शख्स जो है लगातार सोशल मीडिया के ज़रिए से नफरत फैलाने की कोशिश करता है। अब उसकी एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें वो बहुत सारे नौजवानों को, जिनके हाथों में तलवार भी है और भी बहुत सारी चीज़ें, उनको ट्रेनिंग देता हुआ नज़र आ रहा है और शिवाजी की भी इसमें अलग अलग तरह के नारे लगाए जा रहे हैं। इस बात को लेकर के चक्रवर्ती सूलीबेले के ख़िलाफ़ जो है कार्रवाई करने का मुतालबा किया जा रहा है कि किस तरह से इस वक्त नौजवानों में नफ़रत फैलाने की कोशिश के साथ साथ हथियार की ट्रेनिंग भी दे रहा है। तो आप इसको आवाज़ से सुने। चक्रवर्ती सूलीबेले ये झूठ फैलाने के लिए, मनगढ़ंत कहानियाँ सुनाने के लिए सोशल मीडिया में और यूट्यूब में बहुत ही बदनाम है, लेकिन इसके फॉलोअर्स भी उसी तर्ज से है, यानी कि हिंदुत्व ब्रिगेड से ताल्लुक़ रखने वाला ये चेहरा कर्नाटक में लगातार इस वक्त जो है असबियत फैलाने की कोशिश कर रहा है। उसमें एक नाम चक्रवर्ती सूलीबेले का आता है, आप चेक करके देख सकते हैं। सोशल मीडिया में इसकी बहुत ज़्यादा तनकीद भी होती है, इसके मीम्स भी बनते हैं, लेकिन इस वक्त जो है खुलेआम ये हथियारों की इस वक्त जो है ट्रेनिंग देता हुआ नज़र आ रहा है, जिसके चलते उस पर जो ऑब्जेक्शन किया जा रहा है, इसको गिरफ्तार करने का मुतालबा भी बढ़ रहा है। आप इस वीडियो को देखें, मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात। अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को,